जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर। तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला बिहार एसएससी के लिए, पिछला भी मेरा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। इसमें लगातार अभी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कोई एक सेक्शन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ठीक है। हम लोग राकेश सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार चला रहे हैं और ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ये आगे चलते रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आप बताइएगा कि नंबर कितना ऑब्टेंड हो रहा है। और एक वीडियो मैंने आपको एक कल वीडियो को बनाया था बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेट पर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कवि अकबर शासन से संबंधित, मैंने अकबर से संबंधित कौन कौन सारा कवि है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 नाजरी फैजी, ठीक है। और एक हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। ये 3 को था। आगे कह रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दौरान मारा विजय का विषय निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है। तो ये किस गुफा में दर्शाया गया है तो वो बताना है कि किस गुफा में ये दर्शाया गया है, ठीक है। तो बताइएगा 2 का आंसर क्या होगा। और 2 का हो जाएगा 1 नंबर अजंता की गुफा। नेक्स्ट 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए। तो ये सही चुनने के लिए कह रहा है कि कौन इसमें से सही आंसर होगा। इसमें जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। सी नंबर में देखिए 1 और 2 दोनों दिया है कि सत्यनामी विद्रोह था और 17वीं शताब्दी में वो लड़ा गया था, मुगलों और स्थानीय किसानों के बीच में हुआ था। और फिर कह रहा कि सतनामी एक धार्मिक निकाय था जिसमें ज़्यादातर किसान, कारीगर और निम्न जाति के लोग शामिल थे। तो ये इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्थान अशोक के शिलालेख का प्रमुख शिलालेख स्थलों में से नहीं है। तो नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, शिलालेखों के प्रमुख शिलालेख स्थलों में से नहीं है, ठीक है। तो प्रमुख शिलालेख में पूछ रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या करा कि कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए 5 का सही आंसर क्या होगा। तो 5 का 1 नंबर होगा। 1 नंबर में 1 और 2 दिया हुआ है, मतलब यह संगीत नाटक कथाओं का एक संयोजन है। और दूसरा बोल रहा है यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। तो यह दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित राजवंशों का कालानुक्रम सजाना है कि कैसे पहले किसका पीरियड आया उसके बाद किसका पीरियड आया। तो 6 नंबर का 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 पहले संगम आया, उसके बाद सालुब, फिर तुलुब और फिर अराविडू, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप उत्तरापथ के प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग से यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरेंगे। तो बताइए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इधर ऑप्शन ऊपर में है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, 1 और 2, ठीक है, तक्षशिला और मथुरा। नेक्स्ट निम्नलिखित जोड़ी पर विचार कीजिए और बताना है कि युग्म में से कौन सा सही है, कौन सा सुमेलिखित है। तो 18 का 1 नंबर हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा पंडवानी छत्तीसगढ़ और मांडो गोवा, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर में करा कि बौद्ध पाठ में सिगला नाम के एक धनी गृहस्थ को बुद्ध द्वारा दी गई सलाह है कि अपने नौकर की देखभाल कैसे करें। उपर्युक्त मार्ग में उल्लिखित बौद्ध पाठ क्या है। तो ये बौद्ध पाठ के बारे में बता रहा है कि कौन से बौद्ध पाठ से लिया गया है। तो 9 का जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, 9 का सूत पिटक से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री एक इटली का डॉक्टर था जो कभी यूरोप नहीं लौटा और भारत में ही बस गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 10 का 1 नंबर होगा निकोलाओ मानुची, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि कैप्टन रिड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था।
तो 11 का जो सही आंसर होगा, इसे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 महल। नेक्स्ट 12 नंबर में आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के दाह संस्कार के बाद पंडित नेहरू का सबसे प्रचलित वाक्यांश कौन सा था? तो बताइए 12 नंबर का क्या होगा? तो 12 नंबर का डी हो जाएगा। ए और सी, मतलब राष्ट्रपिता नहीं रहे और प्रकाश हमारे जीवन से चला गया, ये दोनों जो बोले थे वो पंडित नेहरू बोले थे। आगे 13 नंबर में करा गांधी जी के वर्धा शिक्षा योजना के विवरणों को समझने के लिए 1937 में एक समिति का गठन किया गया। समिति के प्रमुख का बताना है कि प्रमुख का क्या नाम था। तो 13 का जो राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, जाकिर हुसैन। और उसके बाद लास्ट लिखा हुआ कि पटना में मोहम्मडन शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो 14 का बताइएगा, 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का 1 नंबर हो जाएगा 1884 में। नेक्स्ट, फर्रुखासियर के बाद पटना में आधिकारिक रूप से गद्दी पर बैठने वाला दूसरा मुगल शासक, पटना के बारे में बोल रहा है। तो 15 का हो जाएगा 2 नंबर, अली गौहर, यानी जिसको हम शाह आलम द्वितीय भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब जोड़ा गया? तो 16 नंबर का डी नंबर हो जाएगा 1576 में, 1576। नेक्स्ट 17 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला के बाद बिहार में कहाँ 7 मठों वाले एक प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा केंद्र का पता लगता है, मतलब इन दोनों के अलावे। तो बताइएगा कौन है? तो 17 का राइट आंसर होगा डी नंबर, तेल्हारा। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है किस चीनी यात्री ने मगध में गुप्त साम्राज्य का प्रमाण दिया? 18 का राइट आंसर 2 होगा, इत्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट बोला राजगीर निम्नलिखित राजाओं में से किसके शासनकाल के दौरान राजधानी थी? तो ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आप, ये बिम्बिसार का था, क्योंकि राजगीर बिम्बिसार ही बसाया था। नेक्स्ट 20 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में बोल रहा है कि बिहार का जो जिला है छपरा, एक स्तरीकृत स्थल चिरांद किससे संबंधित हो? वहाँ पर एक चिरांद जगह है, तो बताना है कि वो किससे संबंधित है। तो 20 का ऐसे ई नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे करा बिहार में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की तर्ज पर कामुक मूर्तियों की खोज हुई, तो कहाँ हुई थी? तो 21 का 3 नंबर होगा, कैमूर जिला में। नेक्स्ट काजली स्याही पेंटिंग तकनीक का आमतौर पर उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये बताना है कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो 22 का जो ऑप्शन जो है ऊपर में है 22 का, तो बताइएगा 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का 1 नंबर होगा, पटना कलम में। नेक्स्ट आगे बोल रहा है किस मराठा शासक ने दावा किया कि वह अपने देश का वंशानुगत सरदेशमुख था? तो ये किसने ऐसा दावा किया था? तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, शिवाजी। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मुगल वास्तुकला का प्रभाव प्रदर्शित करता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। 24 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में क्या कह रहा है, किसने कहा जब किसान बर्बाद हुआ तो राजा बर्बाद हुआ? तो 25 का 2 नंबर होगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण केंद्र किसका था? तो 26 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, वज्रयान बौद्ध धर्म है। ठीक है, वज्रयान लगाया हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कालिंदी और नर्मदा नदियों के बीच की भूमि को नियंत्रित करते हुए महाराजा सूर्यरश्मि चंद्र को एक लोकपाल के रूप में संदर्भित करता है? तो कौन सा वो अभिलेख है जो राजा सूर्यरश्मि चंद्र को एक लोकपाल के रूप में बताता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 27 नंबर का? तो 27 का 1 नंबर हो जाएगा, बुधगुप्त का एरन अभिलेख। नेक्स्ट किस ऐतिहासिक काल में लोहार समाज कृषकों के लिए महत्वपूर्ण था? तो 28 का 3 नंबर हो जाएगा, गुप्त काल में। 29 नंबर में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका उल्लेख यजुर्वेद में नहीं किया गया है? तो 29 का डी नंबर हो जाएगा, मल्लीनाथ। और उसके बाद बोल रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा कि कौन सा कथन सही है। 30 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, इसकी संरचना में किसी भी बदलाव
के बिना निदेशक मंडल को बरकरार रखा गया था। नेक्स्ट बोल रहा सहेली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 31 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। 31 का सी, 1 और 2 महिलाओं के लिए मौखिक गर्भ निरोधक और लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। 32 नंबर में कह रहा है एक आदर्श गर्भ निरोधक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो बताना है, तो ई नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर पर आइए। 34 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो 34 नंबर का हो जाएगा 2। फ्लोएम फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पादों का परिवहन करता है। ठीक है, मतलब भोज्य पदार्थों को ले जाने का काम फ्लोएम उत्तक का होता है। और जाइलम के बारे में पूछेगा तो वो जल ले जाता है। ठीक है, जल और खनिज लवण। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों में कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि चैप्टर पढ़ना होगा पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसी में ये पढ़ना है। तो बताइएगा 35 का क्या हो जाएगा। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। लास्ट वाला में पूछ रहा है 1%। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है अगर आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया है। तो बताइएगा, ये साइंस से क्वेश्चन है, तो आगे ध्यान दीजिए। 36 नंबर था, तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 36 नंबर का 3 हो जाएगा, मस्तिष्क। 37 नंबर में कह रहा है 37 नंबर में है कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो 37 का सी होगा। ठीक है, पैराथ हार्मोन है। नेक्स्ट बोल रहा मानव मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है निषेचन। तो 38 का डी हो जाएगा। 38 का डी यानी डिम्बवाही नलिका। ठीक है, याद रखिएगा। या फैलोपियन ट्यूब भी अगर रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब को भी टिकअप करना है। नेक्स्ट कह रहा हुआ है जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है, अभाव होता है। तो 39 का हो जाएगा 2 नंबर, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में से माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में आपका सब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक झिल्ली सारा मौजूद होता है। 40 नंबर में क्या कह रहा है कि 40 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, खामीर। और बाकी सब है साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, रॉड आकार का बैसिलस, ये सारा कुछ है। ठीक है, लेकिन खामीर नहीं होगा। आगे कह रहा कि अमीनो अम्ल के निर्माण मतलब निर्माण खंड है, मतलब किससे मतलब मिलने से, ये टूटने से बनता है अमीनो अम्ल। तो 41 का जो हो जाएगा डी नंबर, प्रोटीन को टूटने से अमीनो अम्ल बनता है। 42 नंबर में आइए। 42 नंबर में बोल रहा है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर, छाल में। नेक्स्ट है संशोधित भूमिगत तने का एक कौन उदाहरण है। तो 43 का हो जाएगा 2 नंबर, आलू। नेक्स्ट मानव श्वसन वर्णक कौन सा है। तो 44 का राइट आंसर होगा 1 नंबर, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 45 में देख लीजिए, 45 में क्या कह रहा है। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका यकृत को रक्त की आपूर्ति करता है। तो मतलब रक्त कौन देता है, यकृत को, लीवर को रक्त कौन देता है, कौन से रक्त वाहिका, वो बताना है। तो 45 का हो जाएगा बी नंबर, यकृत धमनियाँ, जिसको हम हेपेटिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, 46 नंबर में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेफड़े संबंधी कार्य के मूल्यांकन में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थ्रू के बताइएगा, ऑप्शन के थ्रू बताइएगा कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो 46 का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, श्वसन मापी। नेक्स्ट बोल रहा है कि खाद्य फसलों को पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया निम्न रूप से कौन सा जाना जाता है। तो 47 का 2 नंबर होगा, जैव सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो 48 का राइट आंसर 1 नंबर होगा, जीवमंडल।
39 नंबर में कह रहा है कि सुपोषण का परिणाम होता है, तो क्या होता है वो बताना है। तो 49 का 1 नंबर होगा कृषि क्षेत्र में अपवाह और सीवेज प्रदूषण। नेक्स्ट है हवा में जलने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो 50 का राइट आंसर होगा सी नंबर, रिबन की सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के घोल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अपक्षेप कौन होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, मतलब H2SO4, ठीक है, H2SO4 और उसके बाद है प्लस में बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो कौन सा अवक्षेप बनता है वो आपको बताना है। तो 51 का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, यानी BaSO4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर में करा हुआ धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, तो 52 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरिंग में कैथोड बना होता था, कैथोड किसका बना होता है बताइए। 53 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 नंबर, शुद्ध धातु का। ठीक है, आगे कह रहा एक तत्व X नरम होता है और इसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। यह हवा के लिए बहुत प्रतिक्रियाशील है और हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। यह पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता, निम्नलिखित में से पहचान करिए कि कौन सा तत्व है। ठीक है, तो ये आसान है, ठीक है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। 54 नंबर पर आइए। तो 54 का जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 नंबर, सोडियम। आगे कह रहा है एक अवतल दर्पण +4 आवर्धन उत्पन्न करता है, तो वस्तु कहाँ रखी गई है। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस वस्तु के आकार का 3 गुना सीधा प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना। तो वस्तु और छवि के बीच की दूरी कितना होगा। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर 2 नंबर होगा, 16 सेंटीमीटर। 57 में आइए। 57 में क्या करा कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः स्रावित होते हैं, तो बताइए कहाँ से स्रावित होते हैं। तो 57 का 1 नंबर होगा, ठीक है, पेट और अग्नाशय। पेप्सिन होगा पेट और ट्रिप्सिन हो जाएगा अग्नाशय से, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है, और पेट को स्टोमक कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया 58 नंबर। 58 नंबर में क्या कह रहा है कि कभी कभी लंबे समय तक दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द के कारण ऐंठन हो जाती है, तो ये किसके कारण से होता है ये बताना। तो 58 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से क्लोन नहीं बनते हैं, तो ये किस प्रक्रिया से क्लोन नहीं बनता है तो ये बताना है। तो 59 का 1 निषेचन, क्योंकि निषेचन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी ये सब जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन हुआ। वो लैंगिक जनन में होता है निषेचन, लेकिन अलैंगिक जनन में होता है विखंडन। ठीक है, आई कारण नहीं बनता तो निषेचन में नहीं बनता, बाकी वो उन सभी में बन जाता है। साठ नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो बताइए। 60 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर, की वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, यह गलत है। आगे कह रहा है 61 किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता, मतलब क्या समझते हो कि किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका हो जाएगा कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जाएगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर में करा हुआ स्थिति जब मुद्रास्फीति आय को उच्च कर कोष्ठक में धकेलती है तो उसे क्या बोलते हैं। तो 62 का 2 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 62 कंप्लीट हो गया, तो 62 का 2 नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर में क्या है तो ब्रैकेट क्रिप है। नेक्स्ट 63 नंबर में बढ़ते हैं किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब क्या होता है।
तो 63 का हो जाएगा डी नंबर, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया था। आगे करें, लगातार 2 तिमाही के लिए नकारात्मक जीडीपी विकास दर की स्थिति को क्या कहते हैं? अगर निगेटिव में चल रहा है लगातार 2 महीना में, 2 तिमाही में, तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या बोलते हैं? तो 64 का 2 हो जाएगा मंदी। 65 नंबर में कह रहा है, 65 नंबर में आपूर्ति पक्ष है, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लागू किया जाता है? तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? तो 66 का हो जाएगा सी नंबर, अवध बैंक, भारतीयों द्वारा प्रबंधित बोल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अवध बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य क्या हो जाता है? तो 67 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, घटता है। 67 हो गया। अब 68 पर आइए। 68 नंबर में FERA का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? 68 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 नंबर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट कह रहा है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 7वां। नेक्स्ट बोल रहा है सेक्टर विशिष्ट सेज, मतलब जो सेज है SEZ के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम माप कितना होता है? तो 70 का हो जाएगा 1 नंबर, 50 हेक्टेयर। 71 नंबर में आइए, 71 नंबर, और ये 75 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेट मेरा कंप्लीट हो जाएगा 75 तक, फिर आगे 75 क्वेश्चन का और मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार होती है, तो संवैधानिक सरकार क्या होती है, तो वो आपको क्या होना है, तो वो बताना है कि क्या होगा 71 का। तो 71 का डी नंबर हो जाएगा, सीमित द्वारा सरकार। आगे कह रहा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPCS के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो 72 का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट बोल रहा है कि राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? 73 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, अनुच्छेद 169। और 74 पर आगे बढ़िए, 74 और 75, ठीक है। चौहत्तर नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है? 74 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और लास्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत, एक सेकेंड, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। तो 75 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो 75 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, दिसंबर 1946, ठीक है। तो ये पहला सेट कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपका दूसरा सेट आएगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा।